कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने धोखा दिया, किसने पीछे से वार किया, इन सवालों में हम अपनी आत्मा की रोशनी खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? और हैरत की बात यह है, जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वे हमारी परवाह तक नहीं करते। वे अपने संसार में व्यस्त हैं, अपनी ही उलझनों में खोए हुए। और हम उनके नाम पर अपनी रातें जला रहे हैं, अपने भीतर के सन्नाटे को दुख से भर रहे हैं। सच मानो यह दुनिया कभी पूरी अच्छी नहीं होगी। यहाँ झूठ भी रहेगा, धोखा भी रहेगा, छल भी रहेगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो लोग कैसे हैं। असली सवाल यह है, तुम कैसे हो? क्या तुम अपनी आत्मा को उतनी ही शुद्ध रख पा रहे हो जितनी वो तुम्हें जन्म के समय मिली थी? क्या तुम दूसरों की गंदगी को अपने भीतर आने दे रहे हो, या तुम अपने भीतर का प्रकाश संभाल पा रहे हो? देखो, जब कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकता है तब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम वहीं रुककर चीखो, क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ, और उस कीचड़ में घंटों, दिनों, सालों तक पड़े रहो। या फिर तुम उठो, नहा लो, अपने कपड़े बदलो और अपनी यात्रा पर फिर से चल पड़ो। समझदारी किसमें है, पहले में या दूसरे में? लेकिन इंसान क्या करता है? वह पहले रास्ते को चुनता है। वह कीचड़ को पकड़ लेता है। वह दूसरों की बुराई को अपनी पहचान बना लेता है। धीरे धीरे वो कीचड़ उसकी आत्मा पर जम जाती है। चेहरे से चमक चली जाती है, नजर से शांति खो जाती है, और भीतर सिर्फ थकान बचती है। समझो, वो बुरा है, यह उसकी कहानी है। लेकिन अगर तुम उसकी बुराई को पकड़ लो तो वह तुम्हारी कहानी बन जाती है। किसने चोट दी, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उस चोट को अपने भीतर कितनी जगह दी। कभी कभी जो चोट हमें मिलती है वह एक पल की होती है, लेकिन हम उसे सालों तक जीते रहते हैं। हम उसे सीने से चिपकाए रखते हैं, जैसे वह हमारी विरासत हो। याद रखो, अगर तुम किसी की गलती पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान उसी में जल जाएगा। और जब ध्यान बिखर जाता है तो इंसान थकान बन जाता है। लेकिन वही ध्यान अगर भीतर मुड़ जाए तो वह दीपक बन जाता है, वह आग बन जाता है, वह प्रेम बन जाता है। ध्यान वहीं दो जहां तुम्हारा फूल खिले, जहां तुम्हारा मैं हल्का हो जाए। क्योंकि जो हल्का है वही उड़ सकता है, जो भारी है वही जमीन में दब जाता है। तुम्हारी आत्मा को उड़ान चाहिए, बंधन नहीं। और यह बंधन किसी और ने नहीं बांधा, तुमने खुद बांधा है। लोग तुम्हें धोखा देंगे, वो उनकी बीमारी है। अगर तुम उस धोखे पर क्रोध करते हो तो वो बीमारी तुम्हारी भी बन जाती है। वो गाली देता है, उसे हवा में रहने दो। अगर तुम उसे भीतर लेते हो तो वही शब्द तुम्हारे भीतर जहर बन जाते हैं। वो आग लेकर आता है, तुम पत्थर बनो, लकड़ी नहीं। पत्थर पर आग भड़कती है पर जलाती नहीं। अपनी आत्मा को भी वैसा ही बना, स्थिर, गहरा, मौन, जिसे बाहर की आंधियां हिला न सकें।
तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है। अगर कोई तुम्हें जहर दे तो उसे पीना या फेंक देना तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। और सुनो, तुम्हारा समय, यह तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। पैसा, नाम, शोहरत सब लौट सकते हैं, लेकिन समय नहीं। जो समय तुम दूसरों की बुराई में गवाते हो, वो समय तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। समझो, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसने कुछ पल खोए, लेकिन अगर तुम उस धोखे को बार बार जीते हो तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी खो दी। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा अहम यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हारा ध्यान अंधेरे पर है तो तुम अंधेरा बन जाओगे। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। ध्यान जहां जाता है, जीवन वैसा बन जाता है। सोचो, दो आदमी एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं। एक की नजर सड़क के कूड़े पर है। वो कहता है, कितनी गंदी जगह है। दूसरे की नजर किनारे खिले फूल पर है। वो कहता है, वाह, कितनी सुंदर खुशबू है। दोनों ने एक ही जगह देखी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। फर्क सिर्फ एक था, ध्यान का। जीवन भी वैसा ही है। चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी, प्रेम भी है, नफरत भी। पर तुम क्या देख रहे हो, यही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम बार बार उन्हीं चेहरों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें चोट दी, तो तुम उनके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटेगी। याद रखो, महान लोग इसलिए महान हैं क्योंकि वे अपना ध्यान व्यर्थ बातों में नहीं लगाते। वे जानते हैं उनका ध्यान सोने से कीमती है। अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर अपना ध्यान, जो हीरे से भी कीमती है, क्यों दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारी साधना पर है, तुम्हारे विकास पर है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर वह दूसरों की बुराई पर है, तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है। और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो तय करो, तुम्हारा ध्यान किस ओर होगा? दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर? सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? घर? रिश्ते? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। हर सांस तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है। हर पल तुम्हारे जीवन से घट रहा है, और तुम इन पलों को किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें याद भी नहीं करता। क्या यह मूर्खता नहीं? तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है। उसे बेमतलब लोगों के नाम मत करो। उसे अपने सपनों पर लगाओ, अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, अपने भीतर की रोशनी पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी न पाए। लोग तुम्हें गाली देंगे, धोखा देंगे, साजिश रचेंगे, यह उनकी आदत है। लेकिन अगर तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वह सब हवा में ही मर जाएगा। तुम्हें चोट बाहर से नहीं लगती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आया,
अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो घाव तुम्हें लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वह जमीन पर टूट जाएगा। लोग जहर दे सकते हैं, पर पीना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। यही असली आजादी है। यही आत्मसम्मान है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक सागर जन्म लेता है। ऊपर लहरें उठती हैं, पर गहराई में हमेशा शांति रहती है। यही असली ताकत है। यही असली ध्यान है। यही असली मुक्ति है। तो अब तय करो, अब से तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं हैं। अब से तुम अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करें। क्योंकि जीवन छोटा है, और जब अंत में तुम पीछे मुड़कर देखो तो अफसोस यह नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की बुराई में जला दी। गर्व यह होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी अपनी रोशनी में जिया। वो बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी जीत है। यही तुम्हारी आजादी है। यही तुम्हारी मुक्ति है।